हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर अदनान इमाम। मैं एक कंसल्टेंट फिजिशियन एंड प्रैक्टिसिंग डायबिटोलॉजिस्ट हूँ, पटना, बिहार। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहने वाली है एंड कंट्रोवर्शियल भी रहने वाली है। कंट्रोवर्शियल मीन्स नॉट बिकॉज ऑफ मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज ऑफ पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे बहुत कन्विंस करना पड़ता है पेशेंट्स को ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए। जी हाँ, आज की ये टॉपिक है इंसुलिन के बारे में और इंसुलिन की ऐसी बातों के बारे में जिसको कि हम सही कहते हैं या गलत कहते हैं, वो आगे की वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो इंसुलिन के बारे में काफ़ी सवाल आते हैं, काफ़ी पेशेंट्स काफ़ी परेशान रहते हैं। कभी कभी इंसुलिन को लेकर काफ़ी उनके मन में सवाल रहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें से कुछ 3-4 क्वेश्चंस मैं आपको जो बिल्कुल बहुत कॉमन है वो आज आपको मैं एड्रेस करूंगा इस वीडियो में। सो ये वीडियो को पूरा देखें, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वैसे पेशेंट्स जो डायबिटीज़ हैं, जिनका कंट्रोल नहीं है, या जो इंसुलिन लेते हैं या जो इंसुलिन नहीं लेते हैं, वो भी ज़रूर देखें और इससे अपना नॉलेज जो है अपने हेल्थ के बारे में ज़रूर बढ़ाएं। तो फ्रेंड्स, आज की टॉपिक है इंसुलिन और उसके मिथ्स के बारे में, मतलब इंसुलिन के बारे में क्या सच है और क्या नहीं। तो मैं वही चीज़ कवर करूँगा मोस्टली जो कि पेशेंट घबराते हैं और जिनके हमको पेशेंट को कन्विंस करना पड़ता है। सबसे पहली चीज़, सबसे पहला पॉइंट, 4 पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट ये है, जो क्वेश्चन आता है मेरे पास, सर इंसुलिन मत दीजिए प्लीज़, आदत लग जाएगी तो तकलीफ़ हो जाएगी। तो क्या इंसुलिन की आदत लगती है? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, सर इतना जल्दी हमको इंसुलिन क्यों दे रहे हैं? इंसुलिन तो एकदम लगता है लास्ट स्टेज में होगा तब न दीजिएगा, अभी हमको टैबलेट से ठीक कर दीजिए प्लीज़ इफ़ पॉसिबल। ठीक है, तो ये है दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, ये दोनों को छुपाने के लिए जो ये टॉपिक है वो होता है फियर ऑफ इंसुलिन, इंजेक्शन का फियर। जो इंसुलिन के इंजेक्शन का लगता है, बाप रे बाप सर इंजेक्शन लेना पड़ेगा, 3 बार लेना पड़ेगा, 2 बार लेना पड़ेगा, है ना। तो ये एक चीज़ हो गई। और चौथा कि सर अगर आप अभी ठीक है, बहुत कंट्रोल नहीं है मेरा शुगर, सर प्लीज़ इंसुलिन दे दीजिए, लेकिन बाद में बंद हो जाएगा ना। ये पूछते हैं पेशेंट मेरे से। तो ये 4 बातों पे स्पेशली मैं आज बात करना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहली बात जो मैंने आपको कहा था, हैबिट ऑफ इंसुलिन। जी, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि किसी भी प्रकार से किसी पेशेंट को इंसुलिन की आदत सी लग जाए। इसको मैं छोटे से शब्दों में आपको समझाना चाहूँगा। हो सकता है आज की वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाए, लेकिन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी। पूरा देखें ताकि आप अपने हेल्थ को और अच्छा इम्प्रूव कर सकें, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स। तो मैं बोल रहा था कि इंसुलिन की आदत, सर आदत तो नहीं लग जाएगी? जी नहीं, इंसुलिन की कोई भी आदत आपको नहीं लगेगी। इसको छोटे शब्दों में मैं ऐसे समझाना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके बॉडी में बहुत कॉमन सा चीज़ है, आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है, कैल्शियम की डिफिशिएंसी हो जाती है, तो आप क्या करते हैं? या तो दूध पीते हैं या तो कैल्शियम की टैबलेट्स लेते हैं। तो क्या इसका मतलब है कि आपको कैल्शियम की टैबलेट की आदत लग गई या दूध पीने की आदत लग गई? नहीं ना, क्योंकि उससे आपके बॉडी में हम लोग एक्स्ट्रा कैल्शियम ऊपर से दे रहे हैं, क्योंकि आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी है। ठीक उसी प्रकार से डायबिटीज़ में इंसुलिन की कमी हो जाती है या इंसुलिन सही प्रकार से नहीं काम कर पाता है, तो बॉडी को एक्स्ट्रा इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा इंसुलिन कहाँ से आएगा? अब टैबलेट्स हैं बहुत सारे जो इनडायरेक्टली इंसुलिन को रिलीज़ कराते हैं, बट हम जब ऊपर से इंसुलिन देते हैं तो वो एक्स्ट्रा इंसुलिन दे रहे हैं। जैसे हमने कैल्शियम ऊपर से दिया, दूध पीने के लिए ऊपर से दिया। बट प्रॉब्लमेटिक बात यह है कि अभी तक हमारे पास ऐसी कोई टैबलेट नहीं आई है इंसुलिन की जो हम ओरली दे सकें। अगर आ जाएगी तो हम ओरली देंगे, तब आई थिंक ये प्रॉब्लम्स होंगी ही नहीं, ये क्वेश्चंस क्रिएट ही नहीं होंगे, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है फियर का। तो ये छोटी सी बात थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था अभी इस टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो डिफिशिएंसी हो रही है, हम ऊपर से दे रहे हैं, उस डिफिशिएंसी को कंप्लीट कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। क्वेश्चन 1 रिजॉल्व। हैबिट ऑफ इंसुलिन, नो, कभी नहीं लगती, ऐसी कोई भी आदत नहीं होती। इंसुलिन बिल्कुल लास्ट स्टेज में लेना है या एक लास्ट स्टेज, आई डोंट नो डायबिटीज़ का क्या होता है, और पेशेंट इसको शायद इसलिए बोलना चाहते हैं कि लास्ट स्टेज वो स्टेज है जब उनकी इंसुलिन बिल्कुल टैबलेट से भी कंट्रोल नहीं हो रही। ऐसा कुछ नहीं है। जो गाइडलाइंस होती हैं, मैं वो गाइडलाइन से बात करूँगा, उसके बारे में एक पिक्चर भी आपको शेयर कर रहा हूँ।
और बताऊंगा। इंसुलिन जो होता है वो ऐसा कुछ भी नहीं है कि लास्ट स्टेज में है। जो गाइडलाइंस है वो ये कहती है शुरू में सबसे पहले गाइडलाइंस कहती है आपको अपना लाइफस्टाइल बदलना है। लाइफस्टाइल बदलने पे वेट कर सकते तो अच्छी बात है, लेकिन वो कोई करना नहीं चाहते। उसके बारे में मैं दूसरे वीडियो में बात करूँगा। दूसरा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, एक छोटी सी मेडिसिन होती है मेटफॉर्मिन जिसको हम बोलते हैं। उसका डोजेज मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ये फिर एक एडवाइस हो जाएगी और मैं उसको एथिकली नहीं समझता हूँ कि इस वीडियो में शेयर करना चाहिए। मैं बस मेडिसिन का नाम ले रहा हूँ, वो है मेटफॉर्मिन, जिसको हम सेकंड स्टेप में यूज़ करते हैं, ठीक है। और मेटफॉर्मिन के बाद वी कैन यूज़ एनीथिंग, राइट। हम इंसुलिन भी यूज़ कर सकते हैं, हम कोई और टैबलेट भी यूज़ कर सकते हैं, हम ये कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हमें टैबलेट ही यूज़ करना है, या ये ज़रूरी नहीं है कि हमें इंसुलिन ही यूज़ करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सीधे आप इंसुलिन यूज़ कर ले या ना करें, वो सब कुछ डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर। बट मेरा कंक्लूजन कहने का मतलब ये है कि कोई भी रिकमेंडेशन ऐसी नहीं है जिसमें ये कहा जाए कि इंसुलिन बिल्कुल ही लास्ट में देना चाहिए, ठीक है। ऐसा कहीं भी एग्जैक्ट रिकमेंडेशन नहीं है कि नहीं जितनी टैबलेट है सब दे दो, एकदम इंसुलिन को छुपा कर रखो न्यूक्लियर वेपन की तरह, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। इंसुलिन ऐसा बिल्कुल आप अपने माइंड से हटा दीजिए। अगर आपके डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं तो आपके बेहतर के लिए एडवाइस कर रहे हैं। तो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व। तीसरा जो इस दोनों को भी कवर करता है वो है एक्चुअली जो लोग इसलिए पूछते हैं ना क्योंकि दे हैव फियर ऑफ इंसुलिन, टेकिंग इंसुलिन, नॉट इंसुलिन फियर बट इट्स इंजेक्शन फियर। वो इंजेक्शन बहुत ही छोटा सा होता है और आजकल हमारे पास बहुत सारे डिवाइसेस आ गए हैं, पेन के डिवाइसेस रहते हैं जिसकी नीडल बहुत ही बारीक रहती है और ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका डॉक्टर आपको कन्विंस कर रहा है और आप नहीं कन्विंस हो रहे हैं तो आई विल रिकमेंड कि आपका डॉक्टर आपके लिए बेहतर ही बताएगा। और आप कन्विंस नहीं हो रहे तो एटलीस्ट एक बार ट्राई करिए फ्रेंड, मेरे कहने पर। जो आपके डॉक्टर आपको एडवाइस कर रहे हैं, अगर आपको एडवाइस कर रहे हैं इंसुलिन लेना है तो प्लीज़ ट्राई एंड फॉलो योर डॉक्टर्स एडवाइस और लेकर देखें। आपको इतना अच्छा लगेगा ना, मैं बता नहीं सकता हूँ। आई एम टेलिंग यू, अगर आपका शुगर कंट्रोल होने लगेगा ना, आपका पूरा वेलबींग ज़बरदस्त हो जाएगा, आप अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करने लगेंगे। तो इस फियर को अपने तभी हटाया जा सकता है। एक बात एग्जाम्पल इसका ये है कि अगर किसी को स्विमिंग से फियर है, जब तक वो पानी में नहीं कूदेगा तब तक उसका फियर नहीं ख़त्म होगा, नहीं तो वो किनारे ही खड़ा रह जाएगा थ्रू आउट लाइफ और वो कभी तैर नहीं पाएगा। तो इंसुलिन का फियर हटाइए। जो भी आपके डॉक्टर ने एडवाइस किया है, जो भी प्रकार की इंसुलिन है उसको लीजिए और इस फियर को ख़त्म कीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसके लिए काउंसलिंग बहुत ही ज़रूरी है। थर्ड टॉपिक जो मैंने कहा था, फियर ऑफ इंसुलिन रिजॉल्व। फोर्थ, अगर मैं इंसुलिन यूज़ करता हूँ तो क्या वो बाद में बंद हो सकती है या कम हो सकती है या हमको ज़िंदगी भर लेना पड़ेगा? ज़िंदगी भर लेने का क्वेश्चन का आंसर तो मैंने आपको बता दिया है, हैबिट ऑफ इंसुलिन, क्योंकि उसमें इंसुलिन की कमी हो जाती है तो हम ऊपर से इंसुलिन देते हैं। लेकिन क्या ये बंद हो सकती है या कम हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो डॉक्टर के इफेक्ट से नहीं, आपके इफेक्ट से बंद हो सकती है। एक अकेला डॉक्टर उसको नहीं बंद कर सकता, आपको अपना एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। एफर्ट्स में आपको लाइफस्टाइल बदलना होगा, आपको अपने डाइट प्लान बदलने होंगे, आपको एक प्रॉपर डायबिटिक डाइट लेना होगा, जो चीज़ लेना है वो लेना है, जो नहीं लेना है उसको फॉलो करना होगा। तो ये कहने का मतलब है कि इंसुलिन कम की जा सकती है। इंसुलिन क्या, टैबलेट भी कम की जा सकती है, लेकिन उसके लिए आपको खुद भी एफर्ट लगाना होगा, ठीक है। तो अपना एफर्ट बहुत ज़रूरी है। बाकी के वीडियो में आपको लाइफस्टाइल और डाइट के बारे में क्या है कभी नेक्स्ट वीडियोस में ज़रूर बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस थे जो पेशेंट्स अक्सर पूछते थे। तो प्लीज़ अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं इंसुलिन के बारे में। आई विल ट्राई टू हेल्प आउट एंड जो भी हो सकेगा आपके थॉट्स को, आपके डाउट्स को रिगार्डिंग इंसुलिन जो है क्लियर करूँगा। तो इंसुलिन से ना डरें, इंसुलिन कोई ख़राब चीज़ नहीं है। आपका डॉक्टर आपको अच्छा रखने के लिए इंसुलिन देता है। इनफैक्ट मेरे जितने पेशेंट्स हैं वो जो इंसुलिन लेते हैं, पहले उनके पास फियर था, आई काउंसल्ड देम, मैंने उनको समझाया, बताया। तो कहने का मतलब ये है कि देयर इज़ नथिंग इम्पॉसिबल इन लाइफ, यू कैन अचीव वॉट एवर यू वॉन्ट। सो डोंट थिंक दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस अबाउट इंसुलिन। और ये क्वेश्चंस तो अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दे जो मैंने आपको बताया। और कोई भी अगर क्वेश्चंस हैं तो ज़रूर पूछें, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। थैंक यू। तो हमारा एक फेसबुक पेज है, हमारा यूट्यूब पेज है। फेसबुक पेज शफीक मेमोरियल क्लिनिक के नाम से है, डॉक्टर शफीक मेमोरियल क्लिनिक, और यूट्यूब पेज डॉक्टर अदनान इमाम के नाम से है।
हम इंस्टा पे भी हैं, आप हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, जो आपको अच्छा लगे करें, नहीं अच्छा लगे इट्स ओके, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट ट्राई टू स्प्रेड अवेयरनेस। टिल देन, थैंक यू, जय हिंद।